सत्संग में जब आते हैं तो सत्संग में आदमी का ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जब आपका ध्यान एकाग्र हो करके गुरुवाणी को आप श्रवण करते हैं, वही गुरुवाणी आपको बहुत बड़ा सुख देता है, बहुत बड़ी शांति देती है। दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां पर सुख बिक रहा है और शांति बिक रहा है। दुनिया में ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो टोकरी में सुख और शांति लेकर के बैठे हुए हैं। वो केवल है तो केवल वो है सत्संग, जहां पर बैठते बैठते सुख का आभास होता है, जहां पर बैठते बैठते शांति का आभास होता है। सज्जनों, इसलिए किसी विद्वान ने कहा था कि सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोलिए, सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? मैदान करना चाहिए। हैं? 100 काम है, अब मैदान लग गया है तो पैसा कमाइएगा कि मैदान कीजिएगा? बोलिए। गोरखपुर स्टेशन पर मैं था, एक किताब दुकान के पास, मैंने कहा रजनीश का किताब हमें लेना था और स्वीट मॉडर्न का किताब लेना था। 2 किताब हमको लेना था। मैंने कहा स्वीट मॉडर्न का एक ओशो जी का बुक दीजिए। उन्होंने दिया। मैंने कहा कितना दाम हुआ? तो कहा कि एक का पड़ता है 120, एक का पड़ता है 620। स्वीट मॉडर्न का जो था, आप क्या नहीं कर सकते, पुस्तक का नाम है, उसका दाम था 620, मोटी वाला। तो मैंने दोनों को लिया। जब रुपया दे दिए, वहां खड़ा हो गए तो वो कहता है कि बाबा जी सब बढ़िया है, हमको लेटरिन लगा हुआ है तो हम लेटरिन करने के लिए अभी तक नहीं गए हैं, बाबा जी बढ़िया है। तो मैंने सुन लिया उसके बाद को। मैंने कहा कि क्या बोले? कहा बाबा आप भी बढ़िया हैं, हमको सुबह से मैदान लगी है, हम मैदान को सटका के रखे हैं, फुर्सत नहीं हुआ है कि मैदान करें। मुझे याद आ गया विद्वान की बात कि सैकड़ों काम हो तो उनको छोड़ देना चाहिए। यदि मैदान लग जाए तो पहले उस विकार को निकाल देना चाहिए, नहीं तो आप रोगी हो जाइए। क्योंकि मैदान में गैस होता है और मैदान जब निकलने का प्रयास करें, उसको पचा करके रखना, तो आप रोगी हो जाइएगा। मैं एक तरीका बता देता हूं कि जिस आदमी को पेट में गैस बन जाता है भोजन करते करते, तो भोजन जैसे करते हैं तो पानी 2 घंटा नहीं पीजिएगा। हर आदमी इस नियम को अपना लीजिए और 2 घंटा के बाद भोजन के बाद पानी पीजिएगा, याद रख लीजिए। और जैसे भोजन करते हैं तो तुरंत जाकर के लघुशंका कर लीजिए, आपके पेट में गैस कभी नहीं बनेगा। 2 घंटा के बाद पानी पीजिएगा भोजन के बाद। अब भोजन से पहले आप लघुशंका कर लीजिए और 1 गिलास पानी पी के तब भोजन कीजिए। जीवन में कभी आपको पेट में गैस नहीं बनेगा, पेट में कोई रोग नहीं होगा। और सुबह जगते जगते तो चाय मत पीजिए। सुबह जगते हैं तो सुसुम पानी 1 हाथ वाला गिलास से जितना खींच सके उतना पी लीजिए, हैं? और चाय खटका के पीजिएगा तो बीमारी होबे करेगा, तो कोई नहीं तब रिस्क लेगा। क्योंकि चाय पीने वाला का ब्लड खराब हो जाता है। ब्लड खराब हुआ तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी। विचार कर लीजिए, चाय इतना बड़ा जहर है। आज देखते हैं कितना रोग है, जितना रोग मनुष्य को फड़ गया है, बैल को कहां है, गाय को कहां है वो? क्योंकि गाय बैल चाय नहीं पीता है, केवल घास खाता है। प्राकृतिक भोजन जो था बैल का, गाय का, जानवर का, पक्षी का जो भोजन है वो आज तक खा रहा है। जो खा रहा था वही खा रहा है। लेकिन मनुष्य खीर खाता है, सेवई खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है, साग खाता है, दही चूड़ा चीनी खाता है, घी खाता है, सेब अंगूर भी खाता है। न इससे मिलता जुलता है तो फिर वो बकरी काट के खा लेता है, मछली काट के खा लेता है,
डोकवा काखुर को भी नहीं छोड़ता है, उसको भी सिझा के खा लेता है। विचार कीजिए, कितना कितना चीज मनुष्य खाता है, फिर मजबूत कहाँ है? ढेरी बीमारी देह में क्यों आ गई? रामदेव बाबा के देह में बीमारी कहाँ है? रामदेव जो कर रहे हैं आपको करने के लिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। आपको रामदेव में बुराई सूझ रहा है, रामदेव में जो अच्छाई है उस चीज को आप धारण नहीं कर रहे हैं। जाइए हरिद्वार, आप 1 महीना का ट्रेनिंग लीजिए, 1 महीना रहिए हरिद्वार में, देखिए रामदेव बाबा इतना जो पेट बढ़ा है ना आपका, वो पचका देगा। शरीर में जो इतना इतना रोग लाए हैं ना चाय पी करके, असंयम जीवन जी करके, कोई रोग भगवान ने दिया है, घर का देवी देवता रोग आपको नहीं दिया है। सारा रोग आपका खान पान की गड़बड़ी का परिणाम है, आपका व्यवहार का जो गड़बड़ है उसका परिणाम है रोग। नहीं तो रोग ढनमनन फुरता है हवा में, चलो इसके देह में समा जाते हैं। नहीं, रोग का मूल कारण है खान पान की गड़बड़ी, आहार की गड़बड़ी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथ नाम विप्रमोक्षा। जब आदमी का आहार शुद्ध हो जाता है तो फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब साधक धीरे धीरे विप्र मोक्ष, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। लेकिन आहार को ठीक करना होगा। जो मछली पैखाना खाती है उसको आप कैसे खा जाते हैं? पैखाना पर आपका पैर पड़ता है तो आप उधर से आते हैं, पाट के पास जाते हैं, नहाते हैं और खूब टांग को मांजते हैं झामा से, यही पैखाना लगा था। बोलिए, जो मछली भर पेट पैखाना खाई है, जीवन भर पैखाना खाती है, मुर्दा खाती है मछली, नेटा खा जाती है, खटास खा जाती है, और उस मछली में गरम मसाला देके आप खा जाते हैं, आप क्या खा रहे हैं? कबीर साहब ने कहा चेतो, कबीर साहब ने कहा सुधरो। मछली मनुष्य का भोजन नहीं है, बकरी मनुष्य का भोजन नहीं है, मुर्गा मनुष्य का भोजन नहीं है। कोई आदमी आपके यहाँ डेट कर जाए, उसको क्या कहते हैं? मुर्दा, मुर्दान कहते हैं। और मुर्दा को क्या करते हैं आप लोग? बना के खाते हैं, उसमें भी हड्डी है, मांस है, मसाला देके तो खा सकते हैं मुर्दा को, क्यों नहीं खाते हैं? कबीर साहब जी कहते हैं मुर्दा को क्यों नहीं खाते हैं? उसमें भी मांस है ना। एक बकरी को आप गर्दन काट दिए, बकरी मर गई, बकरियों मुर्दा हो गया। विचार कीजिए, बकरी मुर्दा हुआ ना। मुर्गी को घेच मचाड़ दिए, काट दिए, मुर्गी मुर्दा हो गया। एक मुर्दा को मार करके मुंह दे करके पेट में रख देते हैं, एक मुर्दा को कान्हा पर लेकर के श्मशान घाट फेंक रहे हैं, एक मुर्दा को पेट में रख रहे हैं, एक मुर्दा को श्मशान घाट में रख रहे हैं। बोलिए कितनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं आप? कबीर साहब ने समझा। एक मरे सीधो रसोई हैं, पंडित एक अचरज बर होई, एक पंडित एक अचरज बर होई हैं। हे पंडित जी, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। का क्या? का करी स्नान देवन की पूजा, नवगण कांधे जनेऊ। स्नान करते हो, देवता की पूजा करते हो, पूजते पूजते जाते हो, पेटझाड़ा बकरी को खरीद के लाते हो, खा जाते हो। तो देवता का पूजा कौन काम किया? विचार कीजिए। इसलिए आहार को ठीक कीजिए, आहार को सुधारिए हर आदमी। पंडित जी गए अपना बेटी का बरतुहारी देखने के लिए। लड़की देखने में बड़ी सुंदर पंडित जी का था, सीता का रूप, राम जैसे पति मिलेगा तब ना पंडित जी शादी करेंगे। खोजते खोजते 3 साल के बाद एक लड़का मिल गया पंडित जी को। कहां? घोड़ा घाट में। घोड़ा घाट में पंडित जी को राम जैसा वर मिल गया। पंडित जी खुश हुए, ढाई सन पर सोया दे दिया। लड़का खुश हुआ, फिर जाने के काल में पंसोया दे दिया और कह दिया लड़का जच गया है।
तब तक में उधर से मुखिया जी आ गए गांव का। मुखिया जी कहा देखलिए पंडित जी कल के तहन का लड़का हमरा जच गए, बड़ी सुंदर लड़का। हमार पंडित जी हमार बेटी का बहुत सुंदर बड़वा जच गए। कहा पंडित जी बढ़िया से जच गलन कि हड़बड़े कर देलन, देखिए के कल के बढ़िया से जच गलन। कहा एक बार हमरो आगू तो परीक्षा ले ले। पंडित जी कहा फिर से बैठे, लड़का को बुलाए। कहा नहीं, लड़का न कन्हा बा न नेंगड़ा बा न लड़का ऐचा बा, लड़का को बोलियो ठीक बा डिग्रियो ठीक बा। मुखिया जी तहन का सामना में जांच कर ले, सब चीज ठीक बा। मुखिया जी कहते हैं एक बार और क्वेश्चन भी कर लीजिए कुछ ना कुछ लड़का से। पंडित जी कहा ले जी तुम में कोई बुराई है? पंडित जी कहता है उस लड़का से। कहा हाँ। हाँ जो कहा पंडित जी का अकड़ी चकड़ी गुम हो गया। पंडित जी कहते हैं जी तुम में कोई बुराई है? कहा हाँ। कहा क्या बुराई है बोलो? यहाँ मुखिया जी भी हैं, टोला समाज भी है। कहा बुराई यही है हम प्याज खाते हैं। पंडित जी कहा प्याज खाते हो? प्याज 60 रुपया किलो मिलता है, कौन नहीं खाता है? 120 टका हो जाएगा तो यो लोग खाएगा। प्याज देते हैं तो और बढ़िया है। प्याज खाने से कोई दुर्गुण होता है? प्याज सब खाता है, कितनों महंगा हो जाएगा फिर भी लोग खाएगा। प्याज खाना दुर्गुण होता है? बकले लगा कहीं खाना मुहर करो। कहा पंडित जी तो 1 नंबर की बात है, 2 नंबर की बात और सुनिए। कहा क्या? कहा प्याज खाते हैं लेकिन प्याज के साथ साथ ब्याज भी खाते हैं। ब्याज? अरे कौन वाला ब्याज लिए हो? ग्रुप लोन वाला लिए हो कि समूह वाला लिए हो कि 10 टकिया वाला लिए हो टोला टट्टी में? कहा पंडित जी 10 टकिया वाला लिए हैं, ग्रुप लोन वाला तो हमको खगाते फुरता है, बांस बाड़ी जाके छिप जाते हैं, वो चला जाता है तो हम आते हैं घर। कहा कितना लिए? का 1.5 टका ले लिए। खोजते रहता है हमको मोटरसाइकिल से, हम आगे आगे और ग्रुप लोन वाला पीछे पीछे। कहा समूह से भी लिए हो? कहा वो तो रोजे और खिलाता है, 10 तो चौड़ा दिन में आता है, दरवाजे पर से जाता है। कहा जिससे 10 टकिया वाला लिए है वो तो रोजे दरवाजे पर से रो रो के जाता है। कहा प्याज खाते हो, ब्याज भी खाते हो? इतना ब्याज लिया है तो? कहा बिल्कुल लिए। कहा ब्याज क्यों लिए हो? कौन सा काम करते हो? कौन सी घाटा लग गया तुमको? कहा घाटा लगाना है। ब्याज हम इसलिए खाते हैं कि मांस मिलता है 600 टका किलो, कोनो 800 टका किलो, कोनो 400 टका किलो। पंडित जी इतना पैसा हम कहां से लावे? ब्याजे पर उठाते जाते हैं। चलो भाई जो होगा होगा, इसलिए हमको जो खराबता है सब ब्याज वाला। कहा इतना कर्जा तुम पर जी, और कोनो दुर्गुण है? कहा 3 नंबर का दुर्गुण है कि हम मांस खाते हैं पंडित जी। कहा और 4 नंबर में? कहा 4 नंबर में जब मांस खा लेते हैं तो मजा नहीं आता है, वो मांस अकेले न है, शराब पीते हैं। पंडित जी ने कहा देसी पीते हो कि विदेशी? कहा देसी में मजा नहीं है, विदेशी में मजा है, ढेर पैसा लगता है विदेशी बोतल। देखिए तो विदेशी बोतल पीते हो, शराब कहा था। कहा और कोनो दुर्गुण है? कहा जब मांस खाते हैं शराब पीते हैं तब तो मेरा मन गड़बड़ाइए जाता है, चले जाते हैं वेश्यालय, हर रात वेश्यालय में रहते हैं, फिर भोरे आते हैं। कहा तुम्हारा इतना पतन जी, तुम प्याज खाते हो, ब्याज खाते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, वेश्यालय में जाते हो, तो हमने समझा था कि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र तो महा छुछुंदर है। तुम सुंदर कहाँ हो? तुम तो छुछुंदर हो। हैं? छुछुंदर सब जगह मुंह देता है, तुम तो सब जगह मुंह दिए हुए हो, ये कोई बोतल नहीं छोड़े हो। तो मनुष्य जोड़ी में छुछुंदर हो। हमारा बेटी का शादी तुमसे नहीं हो सकता है क्योंकि तुम चरित्र का गिरे हुए हो। आदमी की चरित्र का पूजा होता है, चाहे कोई नेता हो, साधु। साधुओं में कौन खराब सब लोग नहीं है। जन राम रही कौन भट्टी में सर रहा है? आसाराम कौन सी भट्टी में सर रहा है? रामपाल जी कौन सी भट्टी में सर रहा है? राधा मां कहां सर रही है? विचार कीजिए।
नेतों में देखे रहे हैं, जेल जा रहा है, आ रहा है, तैयो लाजने लगता है। कभी 700 करोड़ का घोटाला, कभी 100 करोड़ का घोटाला, ये अनहरा जनता जाके उसी को माला पहनाता है 17 हाथ का। विचार कीजिए। हैं? नेता का मतलब होता है ले जाने वाला। नी धातु त्रिच पड़ती है, मीन्स नेता, कृदंत नेता। व्याकरण जो पढ़े हैं, साहित्य पढ़े हैं, नेता शब्द की उत्पत्ति नी धातु त्रिच पड़ती है, नेता कृदंत। नेता का मतलब ले जाने वाला। जो जनता से अविद्या ले जाए उसको नेता कहते हैं। जो जनता से अज्ञानता ले जाए, दुख ले जाए, जो जनता का समाधान करे उसी को नेताजी कहते हैं। जो जनता के दुख सुख में साथ हो जाए, जो जनता के हर तरह के कलह कलमश दूर करे, उसी को नेताजी कहते हैं। नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, उत्तम नेता, वैसा नेता बनिए। नेता हुए भगत सिंह जी, वैसा नेता बनिए। नेता हुए आजाद भाई, वैसा बनिए। नेता हुए डॉक्टर मनोहर लोहिया, वैसा नेताजी बनिए। नेता हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वैसा नेता बनिए। साधु हुए कौन? महात्मा गांधी, वैसा साधु बनिए। साधु हुए ईसा, मूसा, जरथुस्त्र, सुकरात, कबीर, पलटू, सूर, तुलसी, ये सब साधु हुए, वैसा साधु बनिए कि आपके चरित्र की पूजा हुए, आपको लोग जीते जी आपको माला पहनावे, जीते जी आपके चरणामृत उतार करके पीवे। कबीर साहब ने कहा कि हर आदमी को समीक्षा करना चाहिए अपने जीवन का, तब उसका जीवन सफल होता है। आइए भैया।